अजय देखिए आर्टिकल हाउ टू कीप फिट एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज। बीमारियों से हम एकदम दूर और अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, कैसे रखें, इसके बारे में है। इट इज ए वेल नोन सेइंग, इट इज ए वेल नोन सेइंग, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। A person can keep himself. A person can keep himself fit and free from disease. Fit and free from the disease. So, if he follows certain rules, if he follows certain rules and daily routine and daily routine, he should get up early in the morning. He should get up early in the morning. He should get up early in the morning. उसके बाद and go for in the open air and go for in the open air. He should take some light exercise. He should do some light exercises. The exercises includes like yoga, jogging, STREACHING, stretching and other. He should take fresh milk. He should take
fresh milk. He should take bath daily. He should take bath daily and put on fresh clothes. He should take food according to his needs. He should take some food according to his need. There is no need to eat too much. There is no need to eat too much or too little. उसके बाद he should take some rest after lunch. He should take some rest after lunch. In the evening, he should play some games. In the evening, he should play some games. He should take light food. Should be taken in dinner. After that, little bit more before sleep. Enhance the sleeping. Good sleeping. We should trust our own. We should trust our own instinct. आगे and regulate our behavior accordingly. And regulate our behavior accordingly. We must monitor our body needs. We must monitor our body needs. We should drink
और डे। इन वर्किंग आवर्स we should take a halt between 2-3 hours. We should think positively and react softly against the problem. We should not create a panic in our mind. तो ये हो गया आपके हाउ टू कीप फिट। इस प्रकार से देखिए, इट इज अ वेरी लॉन्ग सेइंग, ये काफी सही तरीके से बोला जाता है और जाना पहचाना कथन है कि हेल्थ इज वेल्थ। एक व्यक्ति जो ए पर्सन कैन कीप हिमसेल्फ फिट एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज इफ ही फॉलोज सर्टेन रूल एंड ए रूटीन। एक व्यक्ति खुद अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, फिट एंड फ्री रख सकता है, स्वतंत्र रख सकता है बीमारियों से, यदि वह फॉलो करे कुछ निश्चित सर्टेन रूल, निश्चित नियम और उसका जो दैनिक रूटीन है, जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनका। ही शुड गेट अप अर्ली, उसको जल्दी उठना चाहिए सुबह, एंड गो फॉर इन द ओपन एयर, और उसको खुली हवा में जाना चाहिए, यानी मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना चाहिए। ही शुड डू सम लाइट एक्सरसाइज, उसको कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। द एक्सरसाइज इंक्लूड्स, अब जो एक्सरसाइज में क्या क्या है हल्की फुल्की, जैसे योगा, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग मतलब थोड़ा सा खींचतान करना, और कोई दूसरी है। वी शुड टेक फ्रेश मिल्क, हमें फ्रेश मिल्क लेना चाहिए। वी शुड टेक बाथ डेली, रोजाना नहाना चाहिए और फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड टेक सम फूड, उसे जो जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए उसको कुछ भोजन लेना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा खाने की या बहुत कम खाने की, क्योंकि हम जब कैलोरी बर्न ही नहीं करते तो हमें अधिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब हमारी कैलोरी बर्न होती है एक्सरसाइज से, कठिन मेहनत से, फिजिकल वर्क से, तो ऑटोमेटिक बॉडी का जो कैपेसिटी है भोजन का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम कैलोरी बर्न तो कर ही नहीं रहे, उसके बावजूद भी हम ज़्यादा खा रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, हमारे डेली रूटीन का कार्य ऐसे ही हमारी काफ़ी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, हम उसके अकॉर्डिंग जो खाना है वो नहीं खा पाते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि ही शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर लंच, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो खाना खाते हैं दोपहर का उसके बाद थोड़ा सा आराम जरूर करना चाहिए, ठीक है। फिर
इन द इवनिंग वी शुड प्ले सम गेम्स, शाम को घूमने चले जाओ या कुछ गेम खेल लो, ठीक है। लाइट फूड शुड बी टेकन इन डिनर, रात्रि को हल्का भोजन करना चाहिए। और उसके बाद आफ्टर डेट लिटिल बिट वॉक बिफोर स्लीप, थोड़ी बहुत जो हम अगर सोने से पहले पैदल चल लेते हैं तो वो हमारे अच्छी स्लीपिंग को बढ़ाती है। वी शुड ट्रस्ट आवर आउन इंस्टिंक्ट, हमें अपने इंस्टिंक्ट एंड रेगुलेट आवर बिहेवियर, हमें अपने बॉडी के जो फंक्शन है, आउन इंस्टिंक्ट जो भी वो इंडिकेशन देता है उसको हमें विश्वास करना चाहिए। एंड रेगुलेट आवर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार हमें रिएक्ट करना चाहिए। देखिए किस प्रकार से, यदि आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, तो आपको ठंडा पानी पीने की ऑटोमेटिक आवश्यकता होगी। ये बॉडी आपको क्या ऑटोमेटिक प्यास लगने लग जाएगी। जब आप थक जाते हैं पसीने में हो तो आपको प्यास लगता है, तो हमको क्या करना है उस समय कि पसीने में पानी ना पिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे होते हैं या फिर हम खुद भी जब कभी हमें प्यास लगती है तो हम ये नहीं देखते कि हमारा इस समय बॉडी का टेम्परेचर किस प्रकार से। बॉडी का टेम्परेचर खेलते कूदते समय अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाने की वजह से हम उस अधिक थोड़ा सा रेस्ट किए बिना ही पानी पी लेते हैं। इससे एक विपरीत असर आता है बॉडी पे, और जिससे जो हमारा हमको कोल्ड लग जाता है, हमारे जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए कि ये लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आपका बॉडी फंक्शन है, पानी की प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, लेकिन उस समय ये भी देख लीजिए कि हम स्वेटिंग तो नहीं कर रहे हैं, पसीने तो नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा पानी भी एक साथ ना पीजिए। सर्दियों में हल्का गर्म पानी पीजिए, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। उसके बाद वी मस्ट मॉनिटर आवर बॉडी नीड्स, हमें अपनी जो बॉडी की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने बॉडी को मॉनिटर करना चाहिए। जैसे हमें थोड़ी बहुत थकान हो रही है तो प्लीज़ उसके विपरीत काम ना करें, थोड़ा बहुत हमें आराम कर लेना चाहिए। यदि हमें नींद नहीं आ रही है तो हमें ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। यदि हमें भूख नहीं लग रही है तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि आपको भूख लगती है तो ये भी देखिए कि आपने कितना काम किया है, कितना आपने नहीं किया है। ये दोनों चीज़ काउंट होती है। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखें कि कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं कि वो खाने की उसकी आदत हो जाती है ज़्यादा, जिससे काम तो कम करता है लेकिन खाना खाने की आदत ज़्यादा है, भूख ज़्यादा लगती है। तो वो इसीलिए है क्योंकि आपने या कोई भी व्यक्ति उस इंडिकेशन को समझ नहीं रहा है। क्योंकि हम जो चीज़ ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा हमें खाने पीने का ज़्यादा शौक हो जाता है, तो हम इसको फिर रेगुलेट करते हैं, जबकि कंट्रोल करना चाहिए। और ये चीज़ कौन कंट्रोल करेगा? एक्सरसाइज। वी शुड ड्रिंक 3-4 लीटर वाटर पर डे, हमें 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। इन वर्किंग आवर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे काम करने के, तो हमें एक हॉल्ट लेना चाहिए। हॉल्ट का मतलब बीच में एक रेस्ट लेना चाहिए 2-3 घंटों के बीच में, यानी कम से कम 2 या 3 घंटे से लगातार काम ना करें। 10-15 मिनट का बीच में हॉल्ट ले लें। वी शुड थिंक पॉजिटिवली, हमें सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। रिएक्ट सॉफ्टली अगेंस्ट प्रॉब्लम, और जो भी प्रॉब्लम होती है उनके प्रति हमें जो सॉफ्टली, एकदम कोमलता से, प्रेम से, है ना, शांत तरीके से उसको पीसफुली उसको से फेस करें, रिएक्ट करें। ज़्यादा हमें वी शुड नॉट क्रिएट ए पैनिक इन आवर माइंड, हमें अपने दिमाग में एकदम से पैनिक मतलब एकदम से घबरा जाते हैं आबड़, और हम एकदम से किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं। ओवर रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन है सब शरीर के अंदर, उसका इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए एक्सरसाइज बताई गई है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह
तो उससे हमारे हार्मोन का जो लेवल है एकदम कंट्रोल रहता है, हम एकदम सही चीज़ के लिए सही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो इसलिए ही होता है कि हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हार्मोन का इम्बैलेंस होना निश्चित है, ये ध्यान रखो आप। और यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या है कि हमारे बॉडी के हार्मोन बैलेंस रहते हैं और हम सही चीज़ के प्रति सही रिएक्ट होता है हमारा, ध्यान रखें।